नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना एकेडमी फॉर ऑल में। पिछले वीडियो में हमने तारों का निर्माण, आकाशीय पिंडों, कॉमेट, एस्टेरॉयड आदि के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल के अंतर्गत हमारे सौर मंडल के मुख्य ऊर्जा स्रोत या यूँ कहें कि हमारे सौर मंडल का तारा सूर्य तथा इसके आसपास परिक्रमा करने वाले ग्रह, उन ग्रहों के उपग्रह, बौने ग्रह, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, धूलकण व सूर्य की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड भी आते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल के तारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं और हमने पहले के वीडियोज में ही बात कर ली थी कि प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और यदि बात करें 8 ग्रहों की यानी 8 प्लेनेटों की, तो इनमें 4 टेरेस्ट्रियल ग्रह यानी स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। ये सूर्य के जो 4 ग्रह है ये टेरेस्ट्रियल है यानी कि स्थलीय है। वही 4 बाहर के ग्रह जो है वो गैसियस प्लेनेट हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये चारों गैसियस प्लेनेट है। इसे हम जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इन सभी ग्रहों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे सौर मंडल के मुखिया यानी मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पिछली क्लासेज में बताया था कि हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे गैलेक्सी में अवस्थित है। सूर्य हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, अपने इस स्थान से सूर्य हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करता है और इसकी इस एक परिक्रमा को पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगभग लगाता है। और फ्रेंड्स, इसी 25 करोड़ वर्ष को हम एक कॉस्मस ईयर यानी कि एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री अंश के कोण पर झुका हुआ है। फ्रेंड्स, हम तारों के जीवन चक्र में पहले ही यह बात कर चुके हैं कि तारों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसलिए सूर्य के ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन ही होगा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 91% होता है, जबकि हीलियम व अन्य तत्व 9% तक होते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले सूर्य का निर्माण हुआ था। इसकी आयु लगभग 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। इसका मतलब है कि सूर्य की आयु अभी 5.5 बिलियन वर्ष और बची है। अब अगर बात करें सूर्य की संरचना की, तो फ्रेंड्स, यह 6 परतों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बाहरी जो संरचना है उसे कोरोना, उसके उपरांत क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद कॉन्वेक्टिव जोन और उसके अंदर रेडिएटिव जोन और सबसे आंतरिक कोर यानी क्रोड होता है। सूर्य के इन सभी परतों के बारे में विस्तृत विवरण हम क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान में जानेंगे। फ्रेंड्स, सूर्य के कोर का ताप 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसके फोटोस्फीयर का ताप लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान धारण करता है। मतलब पूरा जो हमारा सौर मंडल है उसका ज़्यादातर जो भार है वो सूर्य ग्रहण किया है और मात्र 0.2% द्रव्यमान 8 ग्रह व अन्य पिंड मिलकर धारण करते हैं।
इसी कारण सभी ग्रह, कॉमेट, एस्ट्रॉइड जो हमारे सौर मंडल में उपस्थित है, सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण कनेक्ट रहते हैं एवं इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सतह पर प्रकाशहीन बिंदुओं को हम सन स्पॉट कहते हैं। ये सन स्पॉट समय के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो मित्रों, अब हम हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों के बारे में बात करेंगे। इन 8 ग्रहों का सूर्य से जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बुध, उसके उपरांत दूसरे स्थान पर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो अर्थ का स्थान है वो तीसरा है। उसके उपरांत चौथा जो टेरेस्ट्रियल ग्रह है वो है मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुरू के 4 ग्रहों का क्रम है और इन चारों ग्रहों को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, यानी स्थलीय ग्रह बोलते हैं। इसके उपरांत एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो लंबी एरिया धारण करता है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट पाए जाते हैं, मतलब पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन दे सकता है पृथ्वी और शुक्र, अरुण और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। तो एक बड़ा लंबा सा एरिया ये धारण किया होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। और इसके उपरांत बृहस्पति ग्रह, यानी हमारा 5वां ग्रह सूर्य से क्रम में है, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो 5वें नंबर का ग्रह हमारा जुपिटर हुआ। उसके उपरांत शनि, फिर अरुण, और सबसे बाद में जो होता है वो होता है वरुण, यानी कि नेपच्यून। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 4 स्थलीय ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्रम के आधार पे हमने 4 स्थलीय ग्रह जाना। उसके उपरांत एस्ट्रॉइड बेल्ट, और उसके भी बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जोवियन प्लेनेट या गैसियस प्लेनेट कहे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध के बारे में बात करते हैं, यानी मरकरी। तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होने के कारण मात्र 88 डेज में कर लेता है, जो कि सबसे कम परिक्रमण काल है। तो सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला ग्रह वो है बुध, और मात्र 88 दिनों में। दोस्तों, बुध की सूर्य से दूरी जो है वो लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध अपने अक्ष पर पृथ्वी के 59 डेज के बराबर समय में एक घूर्णन पूरा करता है। तो 59 दिनों में बुध जो है अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे कम समय यानी 88 दिनों में यह परिक्रमा करता है सूर्य का, जबकि जो अक्ष पे घूर्णन है वो इसका अधिक है 59 डेज। जबकि इससे जल्दी अपने अक्ष पे घूमने वाले ग्रहों में पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। सबसे तेज़ जो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है फ्रेंड्स वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। उसके उपरांत शनि है। ये बृहस्पति जो है वो 9.8 हावर्स शायद लेता है, लगभग 10 हावर्स के बराबर। और शनि भी 10 हावर्स से कुछ अधिक लेता है, 10 या 11 हावर्स में लेता है। और पृथ्वी और मंगल लगभग सेम है, क्योंकि पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट है, वही मंगल जो है वो 24 घंटा 36 मिनट के बराबर है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, परिक्रमा अगर बात करें तो परिक्रमा सबसे जल्दी करने वाला जो ग्रह है वो है बुध, और सबसे लेट जो सबसे बाद में है जो नेपच्यून यानी कि वरुण, वो सबसे देर तक परिक्रमा करने में सूर्य के जाना जाता है। और सबसे जल्दी घूर्णन बृहस्पति करता है, यानी मात्र 10 घंटे में। मित्रों, बुध का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। तो पृथ्वी पे जो भी गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि पृथ्वी पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका 3/8 होगा
बुध का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, लेकिन बुध का अपना चुंबकीय क्षेत्र अवश्य है। फ्रेंड्स, बुध पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह मेरिनर 10 और मैसेंजर आदि हैं। दोस्तों, बुध भी सूर्य की तरह अपने अक्ष पर 7 डिग्री अंश यानी 7 अंश झुकी हुई है। बुध का दिन में जो तापमान है वो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, जबकि रात का तापमान -179 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी कारण इसका औसत तापमान शुक्र से कम होता है और शुक्र को सबसे चमकीला या सबसे गर्म तारा माना जाता है। हालांकि बुध सबसे नज़दीकी ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म तारा अगर पूछा जाए तो वो होगा शुक्र यानी वीनस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शुक्र यानी वीनस की। तो फ्रेंड्स, बुध की तरह शुक्र का भी कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मित्रों, शुक्र अपने अक्ष पर सभी ग्रहों के अपेक्षा सबसे कम झुकी हुई है। शुक्र आकार में पृथ्वी की ही तरह है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन अर्थात पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। इसे साँझ का तारा यानी इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो आकाशीय पिंड दिखता है वो फ्रेंड्स शुक्र ही है यानी वीनस ही है। यह अपने अक्ष पर 243 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि इसका जो घूर्णन काल है वो है 243 डेज। लगभग 225 दिनों में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। तो इसका जो परिक्रमण काल है इसके घूर्णन काल से भी कम है। इसका घूर्णन काल जो है 243 दिन, वही इसका जो परिक्रमण काल है जो सूर्य की परिक्रमा करने में यह समय लेता है वो 225 दिनों का है, यानी इसका परिक्रमण काल इसके घूर्णन काल से कम है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आपको याद रखना है। शुक्र 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है, यानी सभी ग्रहों में सबसे अधिक औसत टेम्परेचर की बात करें तो वो शुक्र का ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम सूर्य से क्रम में तीसरा ग्रह यानी हमारे अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमारे 8 ग्रहों में या यूँ कहें कि फिलहाल में ज्ञात ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। फ्रेंड्स, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। अगर इसकी सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो वह है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो इस प्रकार सूर्य से एवरेज डिस्टेंस जो पृथ्वी का है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य तक के औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी इलिप्टिकल फील्ड में करती है। दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक निकट होता है तो इस स्थिति को उपसौर की स्थिति कहते हैं, और यह नज़दीकी डिस्टेंस जो है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर के बराबर। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम 14.70 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है, जबकि अधिकतम दूरी यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर के दूरी पे जब होती है तो इसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो जब भी पृथ्वी सूरज से सर्वाधिक दूर होती है तो इसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल जो है वो लगभग 365.25 दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करती है, यानी इसे हम 24 घंटा लगभग मानते हैं। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन कर लेती है, जबकि जो उसका सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल है वो है 365.25 दिन होता है। तो इस प्रकार से 365 दिन के हिसाब से जो चौथा वर्ष हमारा होगा उसमें एक दिन का इजाफा होगा, जिससे हमारा हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। और इस प्रकार
उस वर्ष को हम 366 दिन का रखते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो परिक्रमण काल का गति है वो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसी झुकाव के कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पृथ्वी का झुकाव है, इसी झुकाव के कारण हमें मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे पृथ्वी का भूमध्य व्यास जो है वो है 12,756। तो ये अधिक होता है 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है, जबकि ध्रुवीय व्यास इसका डिस्टेंस कम होता है, इसका मान है 12,714 किलोमीटर। तो इस प्रकार भूमध्य व्यास है जो पृथ्वी का वो है 12,756 किलोमीटर, वही ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो वह शुक्र है, उसके उपरांत मंगल है और फिर हम बुध तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में करेंगे और इसका अधिकतर अध्ययन हम अपने अगले वीडियोज में अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए अब अगला ग्रह यानी मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे अधिक होता है, जिस कारण यह ग्रह लाल दिखाई देता है। यह आकार में लगभग पृथ्वी की आधी है। लगभग पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इसका व्यास है, किंतु गुण में पृथ्वी के ही समान है, क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, वैसे ही मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका होता है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी की तरह मौसम परिवर्तन होता है। मंगल का घूर्णन काल जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। जैसे पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन अपने अक्ष पे ख़त्म करती है, तो उसी प्रकार जो हमारा मंगल है वो 24 घंटे 36 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। मंगल सूर्य की एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। तो इसका जो साल की अवधि है वो है 687 दिन, वही हमारी पृथ्वी की 365 दिन। मंगल के 2 चंद्रमा यानी उपग्रह फोबोस व डीमोस है, जो आकार में इरेगुलर आकार शेप के हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आकार में छोटे होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण इसमें प्रॉपर न लगने के कारण ये इरेगुलर शेप के हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये इरेगुलर शेप के हैं। और जो फोबोस डीमोस में जो डीमोस है वो सबसे छोटा, इस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल का तो छोटा उपग्रह है ही, लेकिन ये पूरे सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। और उसके उपरांत जो छोटा है वो है फोबोस। तो डीमोस सबसे छोटा और उससे फोबोस बड़ा है डीमोस से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है, एवं सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसे निक्स ओलंपिया नाम दिया गया है, वो भी मंगल पर उपस्थित है। यह हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति की। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर मुख्यतया गैस व द्रव से मिलकर बना है, इसलिए यह ठोस भूमि का यहाँ पर अभाव है। बृहस्पति का ही उपग्रह गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस प्रकार जो हमारा डीमोस था वो सबसे छोटा उपग्रह था हमारे सौरमंडल का, वैसे ही जुपिटर का एक उपग्रह है गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में मात्र 10 घंटे लगाता है, यानी सबसे कम समय लगाता है। तो एक घूर्णन करने में ये 10 घंटे केवल लगाता है और सबसे कम समय में ये एक घूर्णन पूरा कर लेता है। सभी 8 ग्रहों में ये सबसे कम समय में एक घूर्णन पूरा करता है, जबकि सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगाता है। तो परिक्रमण काल इसका अधिक होता है, जबकि ये घूर्णन काल इसका जो है ये बहुत ही अल्प है। और फ्रेंड्स, हमने पहले ही बात कर ली थी कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़ी बेल्ट पाई जाती है, जिसमें छोटे आकाशीय पिंड
और एस्टेरॉइड आदि उपस्थित होते हैं। इसे हम सामान्यतः एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो मित्रों, आगे हम बात कर लेते हैं शनि यानी सैटर्न की। तो यह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की खोज और शनि की भी खोज गैलीलियो ने किया था। फ्रेंड्स, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि गैनीमीड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घनत्व 8 ग्रहों में सबसे कम है। इसका जो घनत्व है फ्रेंड्स, वो पानी से भी कम है। इससे हम लोग अगर कल्पना कर ले तो इसे अगर हम लोग सागर में डुबोना चाहे तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। कारण क्योंकि उस पानी से भी इसका घनत्व कम है। तो ये एक कल्पना मात्र है फ्रेंड्स, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। अब यदि अरुण यानी यूरेनस की बात करें तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, शुक्र और अरुण को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य की एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, किंतु शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा कि जो हमारा वीनस और यूरेनस, इंग्लिश में तो इसका नाम मिलता जुलता है, तो हम लोग याद आसानी से कर सकते हैं, वीनस और यूरेनस। तो यूरेनस यानी अरुण और वीनस यानी शुक्र, ये दोनों हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो वो है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज परिक्रमा सूर्य की ये करते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज से जो ग्रह है, हमारे 6 और ग्रह हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो एंटी क्लॉकवाइज करती है। और यदि बात करें नेपच्यून की, तो इसे मीथेन की अधिकता के कारण हरा ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून यानी वरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं, कारण इसका कि इस पे मीथेन की अधिकता है। फ्रेंड्स, जो वरुण है वह 8 ग्रहों में सूर्य से सबसे दूरी पर अवस्थित ग्रह है। इस कारण यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसमें सबसे अधिक समय लेता है। तो इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक है। तो ये थी 8 ग्रहों के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।